हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू R2C अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैरामीशियम, ऑप्शन बी है इग्विलना, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उत्पाद अमीबा में पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी इस पूछ रहा समय यानी कब होता है। तो इससे सीधा मतलब है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और प्रकाश कब होता है, तो सिर्फ दिन में ही होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफ़ेद। तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा, जो कि पत्तियों में पाया जाता है, आपको पता होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो दोस्तों, रक्त की कमी से होने वाला रोग हो सकता है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इनमें से एक ही ऑप्शन सही है, जो कि बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एनीमिया होता है रक्त में आयरन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कवक कैसा, मतलब किस विधि द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीजन है। तो हमारा ऑप्शन है ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन है पोषण से है, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है उत्सर्जन से। ये मनुष्य में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात है कि स्वपोषी होता किस में है? तो स्वपोषी होता है पेड़ पौधे में। और पेड़ पौधों को क्या जरूरत होती है? CO2 जरूरत होता है, क्लोरोफिल जरूरत होता है, सूर्य प्रकाश, यानी इनमें से सभी जरूरत होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो ऑक्सीजन किस में पाया जाता है? दोस्तों, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, वो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हमारा ऑप्शन है ए 72, बी 80, सी 60, डी 90। तो दोस्तों, विश्राम की अवस्था में एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, नीचे की ओर, ऑप्शन बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जाइलम यानी पौधे में 2 तक होते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम होता है? यानी जड़ से यानी नीचे से लेकर ऊपर की ओर पदार्थों का स्थानांतरण करना, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए नीचे की ओर, लेकिन ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है ऊपर एवं नीचे की ओर। तो यह सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, न कि नीचे की ओर ले आता है, ये भी ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन बी है ऊपर की ओर। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो सकता, बिल्कुल भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो दोस्तों, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है रक्त, बी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है वृक्क, डी है अग्नाशय। और मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? तो हमारा ऑप्शन है ए कार्टेक्स, बी नेफ्रॉन, सी पेल्विस, डी मेडुला। तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन इसका है प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया का परजीवी का वाहक कौन होता है? प्लाज्मोडियम, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण का पाचन स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है छोटी आंत, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं और बड़ी आंत को बृहदांत भी बोलते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, खुला रक्त परिसंचरण होगा, यहाँ पे खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की उपापचय का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन है ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। तो हमारे शरीर में हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण उपापचय का नियंत्रण थायरॉक्सिन करता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो दोस्तों हरे पौधे में पोषण की विधि होती है स्वपोषी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो इससे सीधा मतलब होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चीज़ों की जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य प्रकाश है। यहाँ हम लोग को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। तो ऑप्शन है हमारा ए धमनी, बी कोशिकाएं, सी शिरा, डी वेना केव। तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है वेना केव, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधे में रसारोहण होता है। तो दोस्तों ऑप्शन है ए कैम्बियम, बी कार्टेक्स, सी जाइलम, डी फ्लोएम। तो दोस्तों पौधों में रसारोहण होता है फ्लोएम द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैविक का स्राव किया जाता है। तो ऑप्शन है ए लाल ग्रंथि के द्वारा, बी छोटी आंत के द्वारा, सी अग्नाशय के द्वारा, डी यकृत के द्वारा। तो दोस्तों सैविक का स्राव छोटी आंत के द्वारा किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, यानी कार्बन के सोर्स है ऊर्जा के लिए। तो इसका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य प्रकाश, डी जल। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उप उत्पादक है, यानी उपोत्पादक। तो इसका ऑप्शन ए है पानी, बी दूध, सी ग्लूकोज, डी लवक। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक उप उत्पादक बनता है ग्लूकोज, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 ऊष्म, ऑप्शन ए, बी 4 ऊष्म, सी 5 ऊष्म, डी 2 ऊष्म। तो दोस्तों मानव हृदय में 4 ऊष्म पाए जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए है 100 मिलीग्राम, बी है 20 मिलीग्राम, सी है 30 मिलीग्राम, डी है 40 मिलीग्राम। तो दोस्तों मानव रक्त की 100 मिलीग्राम रक्त में 20 मिलीग्राम यूरिया पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? ऑप्शन ए है चेतना, बी आवेग, सी उद्दीपन, डी संवेदना। तो दोस्तों मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं उद्दीपन के रूप में संचित होती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 29 है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन है ए ग्लोमेरुलस, बी बोमेन संपुट,
सी मूत्रवाहिनी, डी नेफ्रॉन। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है उच्च रक्तचाप, बी है मधुमेह, सी घेंगा, डी बौनापन। तो दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह की कमी होती है, मधुमेह रोग होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जिसको हम लोग चीनी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो ऑप्शन है हमारा ए शारीरिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी प्राकृतिक। तो दोस्तों वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया है, यानी वाष्प को हम लोग पानी में या पानी से वाष्प में हम लोग बदल सकते हैं, जो कि अपने रूप में मूल अवस्था में आ सकता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? तो दोस्तों पादप फ्लोएम में संवाहक होता है, पादप फ्लोएम का संवाहक होता है, इसके लिए ऑप्शन है भोजन, बी अमीनो अम्ल, सी जल, डी CO2। तो पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन का, और जाइलम होता है जल का, यानी फ्लोएम किसका संवाहक होता है? भोजन का, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है लाइपेज, बी है गैस्ट्रीन, सी है टाइलिन, डी है पेप्सिनोजेन। तो दोस्तों लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो दोस्तों अग्नाशयिक रस में एमाइलेज एवं माल्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है भोजन का मुख्य रूप से पाचन होता है आमाशय में, बी पक्वाशय में, सी बड़ी आंत में, ऑप्शन डी है इलियम में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है इलियम में, यानी जो कि एक छोटी आंत का प्रकार है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। भोजन का मुख्य रूप से पाचन यहाँ पे इलियम में होता है, यानी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, इसके लिए हमारा ऑप्शन दिया गया है ई प्रोटीन, बी कार्बोज, सी विटामिन, डी वसा। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोज उत्पन्न होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए जल, बी CO2, सी पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, डी सौर ऊर्जा यानी सोलर लाइट। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, यानी इस क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया अंतःश्वसन, बी निःश्वसन, सी श्वासोच्छ्वास, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, श्वासोच्छ्वास, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पितरस का स्राव यकृत से होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शोषण की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों शोषण की क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 80/100 और डी 72/80। तो दोस्तों एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है 120/80, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी इंडोडर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति इंडोडर्म ऊतक द्वारा होता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन दिया गया ए पोषण से है संबंधित है, बी श्वसन से संबंधित है, सी उत्सर्जन से संबंधित है, डी
परिवहन से संबंधित है। तो दोस्तों मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है और तथा मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी तंत्र भी होता है वृक्क। क्वेश्चन नंबर 44 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि फ्लोएम भोजन का वहन करता है और जाइलम जल का वहन करता है। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे जाइलम जैसे जल। तो इसके लिए ऑप्शन है ए जल का वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन और डी ऑक्सीजन का वहन। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया है कि जैसे जाइलम और जैसे जल, यानी यह जल का वहन करता है। इसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट है कि सबसे पहले स्वपोषी पोषण होता किसमें, तो पेड़ पौधे में। और पेड़ पौधों को पोषण के लिए क्या जरूरत होता है, तो इसके लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी यानी स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीजें जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो ऑप्शन है ए कोशिका द्रव्य में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लौह में, डी केंद्रक में। तो दोस्तों पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, जो कि प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वपोषण होता है। तो दोस्तों स्वपोषण किस में होता है, तो पेड़ पौधों में होता है, यानी हरे पौधों में। इसके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये हमारे क्लास 10th की लेसन बायोलॉजी की लेसन 1 चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो था। पार्ट 2 के वीडियो के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं। ऑल ऑफ यू गुड बाय।